तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे ही होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वाली बात है भाई। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज बिहार बोर्ड का मैं BBA क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्या हमारी नींद, क्या भाई हमारी नींद के बारे में आज कुछ हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछते रहता है घुमा घुमा कर। तो चलिए बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। आप इसे पूरा सही करने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई लोग। अगर आपको मतलब नहीं याद हो तो आप उसे नोटबुक पर लिख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? देखिए, जिसमें दोनों पर प्रधान हो, झगड़ा भी प्रधान है, फसाद भी प्रधान है, वह कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा। बोल रहा है कि वीरेंद्र कंवाल का जन्म कहाँ हुआ था? जो वीरेंद्र कंवाल महाराज थे, उनका जन्म स्थान है, स्थान मतलब कहाँ जन्म लिए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतिक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बोर्ड के सामने है। वीरेंद्र कंवाल ने MA कहाँ से किया? जो वीरेंद्र कंवाल महाराज थे वो MA कहाँ से किए? MA, ठीक है, MA कहाँ से किए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय। इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र डंगवाल ने कॉलेज में आध्यात्मिक कब प्रारंभ किए? जो वीरेंद्र डंगवाल है वह कॉलेज में आध्यात्मिक कब प्रारंभ किए, मतलब पढ़ना कब प्रारंभ किए? तो ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र डंगवाल ने किस पत्रिका के स्तंभ लिखे हैं? जो वीरेंद्र डंगवाल है वह किस पत्रिका के स्तंभ लेखन किए यानी लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अमृता अमृता प्रभात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? जो वीरेंद्र डंगवाल महाराज थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो ऑप्शन नंबर ए, इसी दुनिया में, ठीक है? देख लीजिए इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि 2025 में छप जाएगा भाई लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आप इस लोग ध्यान दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीरेंद्र डंगवाल की रचना है, जो वीरेंद्र डंगवाल है उनकी कौन कौन सी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी, हमारे नींद, उन्हीं के द्वारा लिखा है। देखिए, रचना बोलता है तो मतलब समझ रहे हैं आप लोग, रचना का मतलब है जो उनको द्वारा जो लिखा गया है उसी को रचना कहते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में वह कौन सा है जो वीरेंद्र डंगवाल जो लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, हमारे नींद, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे हमारे नींद कविता किस कविता से संग्रहित है? जो हमारे नींद कविता है वह किस कविता से संग्रह ले लिया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्टक्र में सृष्टा। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नींद नींद के दौरान कुछ इंच कौन बढ़ गया है? देखिए कुछ इंच बोले तो पुष्प एवं वृंद, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमारे नींद के दौरान पौधे कितने वृद्धि किए हैं? देखिए वही क्वेश्चन है बट घुमा दिया है। हमारे नींद के दौरान, यहाँ ऊपर होगा दो बिंदु छूट गया है, दौरान पौधे कितने वृद्धि कर गए? तो ऑप्शन नंबर सी, कुछ सूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? वह कौन है जो अपने कोमल सींगों से किसी चीज को ढकेलना शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर सी, अंकुर। नहीं होता है बूट का जो अंकुर होता है वो अपने अपने सब चारों पट्टी जो रहता है मिट्टी उससे निकलता है, उसी पे अपने अपने मतलब जो बोले हैं कौन? वीरेंद्र डंगवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नींद कविता के अनुसार किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब एकदम थोड़ा सा है। देखिए बोल रहा है हमारे नींद कविता के अनुसार किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, एक मक्खी की। इसमें इसमें ज़्यादातर बात मतलब मक्खी पर किया गया है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई लोग? मक्खी पर ही पूरा ये पूरा चैप्टर बना दिया गया है। देवी जागरण कहाँ हुआ? देखिए 2021 में पूछा था कि देवी जागरण कहाँ हुआ। देखिए 21 में पूछा तो 25 में तो पूछबे करेगा भाई, क्योंकि मैं 23 में ही एग्जाम दिया हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि देवी जागरण कहाँ हुआ? जो देवी जागरण है वो कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, गरीब बस्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सभी साधन जुटा लिए? वह कौन है जो सभी साधन को जुटा लिया? तो ऑप्शन नंबर सी, अत्याचारियों ने। अत्याचारी हैं वो सभी साधन को जुटा लिए। साधन कहने का मतलब है जिससे किसी वो काम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में इठलाकर किसे कहा गया है? हठीला। देखिए मैं उल्टी पड़ गया, हमारे नींद कविता में हठीला किसे कहा गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जीवन को हठीला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं। कवि के अनुसार ऐसे लोग जो कभी नहीं भूले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इनकार करना नहीं किसी ने भूला है, यही कहना है वीरेंद्र डंगवाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादन सलाहकार है?
जो बीरेन डंगवाल जी हैं वह किस दैनिक पत्र के संपादन है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमर उजाला का। मेरा भी नाम अमर है भाई, और ये अमर उजाला भी किए है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि भैया का भी नाम है अमर उजाला और ये लिखे भी हैं अमर उजाला। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी दुनिया में किसकी कृति है? देखिए पूछा था ना ऊपर, और इधर नीचे भी पूछ दिया। इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बीरेन डंगवाल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि में देवी जागरण कहाँ हुआ? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? देखिए ऊपर ही पूछा, नीचे ही पूछ रहा है। गरीबी बस्तियों में। देखिए भाई, जो इम्पोर्टेंट रहता है वो हमेशा रिपीट करते रहता है, यही यही चिन्हने का असली तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? देखिए जो बीरेन डंगवाल महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल पहले ही हो गया था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का कविता संग्रह है। जो बीरेन डंगवाल है वह कौन कौन से कविता को संग्रह किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुष्टाक्र में सृष्टा और इसी दुनिया में, ये इनमें से हो जाएगा सभी। सी हो जाएगा भाई। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट जवाब सी। सी इज करेक्ट जवाब, देखिएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट भाई। बोल रहा है कि हम जब नींद में होते हैं तब किसकी जीवन चक्र पूरा हो गया? देखिए ऊपर भी नीचे भी बोल रहा है कि हम जब नींद में होते हैं तो किसकी जीवन चक्र पूरा हो गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? जो बीरेन डंगवाल जी हैं वह प्रारंभिक शिक्षा यानी सबसे पहले कहाँ पढ़े? तो मुजफ्फरपुर में भी पढ़े, सहार क्या है भाई, सहारनपुर भी पढ़े हैं, कानपुर भी पढ़े हैं, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंगे, आगजनी और बीमारी से किसकी चित्रण हुई? जो दंगे यानी मतलब जो नहीं आपस में आदमी लोग लड़ जाते हैं, वो दंगे, आजमदाद, बमबारी किसका चित्रण हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक यथार्थ का। सामाजिक यथार्थ करने का मतलब समझ रहे हो, जो समाज में नहीं लोग रहते हैं उन्हीं के चलते दंगा हुआ, बमबारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? देखिए जहाँ बीरेन डंगवाल जी का जन्म हुआ वहीं टिहरी गढ़वाल है। तो बीरेन डंगवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई है। जो बीरेन डंगवाल है उनको कौन सा उपाधि दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, डिलीट का। देखिए अभी क्वेश्चन वीवीआई है, इसको याद रखिएगा भाई, मैं इसको बोल रहा हूँ वीवीआई याद रखिएगा। फिर एक बार और मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि ताकि आपको मतलब वीडियो आप देखिएगा तो आप लोग को उतना समझने में दिक्कत नहीं हो। बोल रहा है कि बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई है। जो बीरेन डंगवाल है उनको कौन सी उपाधि दी गई है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए इज करेक्ट जवाब। ठीक है भाई लोग, ए इज करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? देखिए हमारी नींद कविता में कवि किसका उल्लेख किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, गरीब बस्तियों का उल्लेख किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि हमें क्या सलाह देते हैं? जो बीरेन डंगवाल जी हैं वो हम लोगों को क्या सलाह देते हैं? नींद से जगना। ठीक है, नींद में आप मत रहिएगा भाई लोग, लगेगा कि सोए बट सोइएगा नहीं, क्योंकि आप सोइएगा तो दूसरा कोई आगे बढ़ता है, इसीलिए नींद भी जरूरी है बट उतना ही जितना आप लोग का आवश्यकता है भाई लोग। आराम से 6 घंटा सोतिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचारी शब्द का शब्दार्थ है। देखिए जो अत्याचार है उसका शब्दार्थ यानी एक और शब्द क्या है? तो अन्याय। अन्याय का ही शब्दार्थ है अत्याचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी जागरण कौन सा कारक है? देखिए फिर से पूछ दिया, देवी जागरण, तो देवी जागरण तो ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। चलिए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि मेरा भी सब्सक्राइबर बहुत कम है। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो मिलेंगे अगला टॉपिक में। टेक एंड बाय।